Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आकाश आनंद का लोकसभा को लेकर यूपी में क्या है प्लान और कैसे चंद्रशेखर को रोकने की है उनकी तैयारी, देखिए इनसाइड स्टोरी में। दरअसल आकाश आनंद यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए तो मायावती के उत्तराधिकारी हैं बीएसपी पॉलिटिक्स में, जिनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया ही है, साथ ही में अब वो पार्टी के एक स्टार कैंपेनर के तौर पर आपको लोकसभा चुनाव में दिखने जा रहे हैं। अभी तक आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के बाहर एक्टिव देखा गया है। राजस्थान में जो उनका रोड शो हुआ, उसके बाद हरियाणा में कई प्रदेशों में आकाश आनंद एक्टिव दिखे, लेकिन अब आकाश आनंद की यूपी में एंट्री होने जा रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो आकाश आनंद के लिए यूपी का प्लान तैयार हो गया है। आकाश आनंद अब यूपी में आपको लगातार जनसभाएं करते हुए इस लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। खास बात यह है कि उनकी जनसभाओं की शुरुआत होने जा रही है 6 अप्रैल से नगीना से। नगीना यानी कि वो सीट जहां पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पहले उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चंद्रशेखर आजाद को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है, लेकिन पिछले काफी दिनों से चंद्रशेखर वहां पर एक्टिव हैं और माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर बीजेपी ने तो कैंडिडेट दिया ही है, इंडिया अलायंस और बीएसपी ने भी वहां पर कैंडिडेट दे दिया है। चंद्रशेखर का जिस तरीके से चर्चा में लगातार जिस तरीके से वो बने हुए थे, उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद अंतिम समय में इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब बीएसपी ने भी उनको रोकने की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। आकाश के जो लगातार दौरे शुरू होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें सबसे पहला जो उनका दौरा है, सबसे पहली जो उनकी जनसभा है, वो नगीना से ही शुरू हो रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 6 अप्रैल से 1 मई तक लगातार आकाश आनंद अब दौरे करेंगे उत्तर प्रदेश के। 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। उसके बाद जब पश्चिम यूपी से होते हुए जब वो मध्य यूपी में आएंगे, उसके बाद पूर्वांचल का प्लान तय होगा। पश्चिम और मध्य यूपी का उनका प्लान लगभग तय हो गया है। 6 अप्रैल से 1 मई तक का ये प्लान है। यूपी तक पर प्लान की पूरी कॉपी आपको देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ उनके दौरे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसकी शुरुआत वो नगीना से कर रहे हैं। ध्यान होगा आपको कि 2019 लोकसभा चुनाव में जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, तो पहली जो बड़ी रैली हुई थी वो सहारनपुर से हुई। इस बार बीएसपी का प्लान थोड़ा चेंज है और आकाश आनंद नगीना से इसको शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं होते हुए वो झांसी और कानपुर तक पहुंचे। आकाश आनंद जहां इस बार आपको एक तरीके से कहा जाए तो स्टार कैंपेनर के तौर पर दिखेंगे, वो जनसभाएं करेंगे। एक दिन में कई जगह पे 2 और 3 जनसभाएं भी हैं, और साथ ही साथ वो अपने इस चुनावी जो उनके कार्यक्रम है उसमें बीएसपी का स्टैंड क्लियर करेंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि बीएसपी को मजबूत किया जाए। एक बात और ऐड कर दें, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उनमें से काफी पार्टियों को और कई नेताओं को लगता था कि बीएसपी ने उस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं ताकि इंडिया अलायंस का नुकसान हो सके, लेकिन अगर आप बीएसपी की लिस्ट देखेंगे तो कई जगह पर बीएसपी ने ऐसे भी प्रत्याशी दे दिए हैं कि वो बीजेपी के भी वोट काट सकते हैं। यानी कई जगह पर मामला ट्रायंगुलर भी है, जैसे मुजफ्फरनगर सीट, जैसे कैराना सीट, जैसे कानपुर, जैसे मथुरा। इस तरह की कम से कम अभी तक जो बीएसपी की लिस्ट आई है, आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें भी हैं जहां बीएसपी बीजेपी का वोट भी काट सकती है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी अच्छी फाइट भी दे रही है। पश्चिम यूपी की कुछ सीटें हैं, तो ऐसे में आकाश आनंद के दौरे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मायावती की भी दौरों की लिस्ट आ जाएगी। तो ये थी बीएसपी की इनसाइड स्टोरी कि क्या करने जा रहे हैं आकाश आनंद। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए यूपी।